नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 2024 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, जॉफ्री हिंटन। इन्हीं के साथ एक लोग और थे, जॉन हॉपफील्ड। जॉन हॉपफील्ड जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है आपका निहोन हिदांक्यो। निहोन हिदांक्यो एक जापानी संगठन है जो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले से प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूरे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करना चाहता है। इसीलिए इसे 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी है आपका डेमिस हसाबिस। डेमिस हसाबिस के साथ दो लोग और हैं, डेविड बेकर। डेविड बेकर और जॉन जंपर। डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर और जॉन जंपर को रसायन का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। डेरोन एसिमोग्लो के साथ एक लोग और हैं, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डेरोन एसिमोग्लो को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, इन तीनों को याद रखिएगा। और जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का, ये मिला है हान कांग को। हान कांग एक साउथ कोरियन ऑथर हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण मिला है ऑप्शन डी PR राजेश को, और बाकी जो अन्य तीनों हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी लाखिया, इन तीनों लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। आइए यहाँ पर पद्म पुरस्कारों के बारे में बता देता हूँ। 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 7 लोग पद्म विभूषण वाले थे, पद्म विभूषण, और 19 लोग पद्म भूषण वाले थे, पद्म भूषण वाले, और 113 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो 2025 में पद्म पुरस्कारों में जो 139 लोगों को मिला है, इनमें से 13 महिलाएं थीं, 23 महिलाएं थीं, सॉरी दोस्तों, 23 महिलाएं थीं। 13 लोग ऐसे थे जो मृत्यु उपरांत प्राप्त किए हैं, और 10 लोग ऐसे थे जो NRI, PIO और OCI की कैटेगरी में आते हैं। जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर पद्म पुरस्कारों को लेकर, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 16 फरवरी 2025 को वितरित, 16 फरवरी अर्थात 2-3 दिन पहले ही, 16 फरवरी 2025 को वितरित बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उत्कृष्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है? अर्थात बेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, द कॉनक्लेव को। ये तो होगी प्रश्न की बात। यदि आपसे पूछता है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को। ब्रैडी कॉर्बेट को। ब्रैडी कॉर्बेट ने द ब्रूटलिस्ट का निर्देशन किया था, इसीलिए जो है इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और यदि आपसे पूछता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रोडी को। और एड्रियन ब्रोडी ने अभिनय किया है इसी मूवी में, द ब्रूटलिस्ट में। यदि आपसे पूछता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है मिकी मेडिसन को। मिकी मेडिसन को। इन्होंने अनोरा मूवी में लीडिंग रोल प्ले किया था, तो महिला को जो है बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जो है मिकी मेडिसन बनी। यदि आपसे वेंडर टू वंडर के बारे में पूछता है, तो यह एक बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन का अवार्ड जीत चुकी है। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन का अवार्ड इस बार किसे मिला? वेंडर टू वंडर को। यदि आपसे पूछता है कि बाफ्टा ने राइजिंग स्टार का अवार्ड किसे दिया है, तो डेविड जॉनसन लगाना है, डेविड जॉनसन। आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको लगाना है कि सुकुमार सेन। आइए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आपका के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत सरकार में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है।
या शॉर्ट फॉर्म में कैग कह सकते हैं, वर्तमान में यही हैं। और आर वेंकट रमणी या जो है आप आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी आप इनको कह सकते हैं, महान्यायवादी। भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी जी। और राहुल नवीन इस समय ईडी प्रमुख हैं, अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अध्यक्ष हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, पीयूष गोयल। एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री हैं। और इसी के साथ साथ इन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी मिला हुआ है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं इस समय प्रोबोवो सुबियांतो जी। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। यदि आपसे पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो आपको जकार्ता लगानी है। यदि एग्जाम में जकार्ता ना हो, क्योंकि इस समय जो है इसकी इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है, जिसे हम लोग जानते हैं नुसांतारा के नाम से, नुसंतारा। यदि एग्जाम में नुसंतारा होगा तो आपको नुसंतारा लगाना है। और इंडोनेशिया की जो संसद है, संसद इसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, तो यह है इंडोनेशियन रुपया, या कहीं कहीं रुफिया लिखा मिलेगा आपको, याद रखिएगा इंडोनेशियन रुपया, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आप सही कर जाएंगे। ऑप्शन ए है आपका रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल नेपाली राष्ट्रपति हैं, नेपाली प्रेसिडेंट हैं। यदि आपसे पूछता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पीएम केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है, अर्थात नेपाली रुपया। और यहाँ की जो संसद है इसे कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है धर्म गोकुल। और धर्म गोकुल हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल हैं। और मॉरिशस के यदि पीएम की बात करेगा तो आपको नवीन राम गुलाम लगाना है, नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुई है, पोर्ट लुई है। यदि आपसे पूछता है कि मॉरिशस की मुद्रा क्या है तो मॉरिशियन रुपया है। और यहाँ की जो संसद है, संसद नेशनल असेंबली है। आइए आगे देखते हैं, बहुत समय बीत जा रहा है। सातवां प्रश्न है, फोर्थ हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया के मध्य फोर्थ हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेंटोंग कैंप में हुआ था। यह थल सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास था, थल सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। आइए इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। श्रीलंका और भारत के मध्य होता है सिलीनेक्स, एक सैन्य अभ्यास है सिलीनेक्स। इसका भी 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था 17 से 20 दिसंबर 2024 को। एक चीज और बता देता हूं मैं, यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास था, नौसैनिक सिलीनेक्स नौसैनिक सैन्य अभ्यास था। भारत यूएई और फ्रांस, भारत यूएई और फ्रांस के मध्य एक सैन्य अभ्यास होता है डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट करके, ठीक है, डेजर्ट नाइट। और यह वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, वायुसेनाओं का सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। भारत और जापान के मध्य में जीमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका 8वां संस्करण अभी आयोजित हुआ था जापान के योकोसुका शहर में, योकोसुका नामक स्थान पर। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। इसकी यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इस समय इसकी प्रमुख हैं कैथरीन एम रसल,
ठीक, कैथरीन एम रसल जी। और वाशिंगटन डीसी में कई सारे मुख्यालय स्थित हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष इस समय अजय बंगा जी हैं। यदि ब्रुसेल्स की बात करें तो यह बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पर नेटो का मुख्यालय स्थित है, नेटो। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय मार्क रूट हैं, महासचिव मार्क रूट, इस समय महासचिव इसके मार्क रूट हैं। आइए जिनेवा के बारे में जान लेते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और जिनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। और यहाँ पर जो यहाँ मैं जो बात करूँगा WHO की बात करूँगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एधोनम गैब्रियेसस हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर टेड्रोस अधोनम गैब्रियेसस, डॉक्टर टेड्रोस अधोनम गैब्रियेसस। आइए आगे देखते हैं। 9 प्रश्न है, ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध आंतरिक अशांति झेल रहे हैती देश से भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चालू किया गया था। तो ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू संचालन के लिए पुलिस की एक पहल शुरू की गई थी, जिसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसे ऑपरेशन मर्यादा के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है, सुडानी संघर्ष से के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन क्या था? तो वहां से ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा, सूडान से संबंधित है, याद रखिएगा। CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गरुड़। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम थी टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट था। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और 10 जनवरी 2025 में इस साल 10 जनवरी 2025 को इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम थी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। आइए ऑप्शन सी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और 8 मार्च 2025 की इस बार थीम रहने वाली है एक्सीलरेट एक्शन या तीव्र कार्रवाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे 10 प्रश्न। मुझे आशा है कि ये करंट इवेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपकी इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।